फंगस। अभी ये देखोगे काफी सारी फंगस ये जो है देखने को मिल जाएगी। फंगस तुम्हारे नीचे तो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये एक मिनट, ये शीत ब्लास्ट है, आप देखोगे ये नीचे से स्टार्ट जो है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल ऊपर पहुंचने पर आपकी पत्ती नष्ट हो जाएगी। जब तक पत्ती नहीं रहेगी भोजन बनाएगा नहीं पौधा। भोजन नहीं बनाएगा तो आपके जो दाने भरेंगे नहीं, दाने नहीं भरेंगे, क्या कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको चेपा देखने के लिए आप एक कागज या पॉलिथीन लेके आइए जिसका जो सफेद पार्ट हो अंदर का, सफेद कागज लाके एक जगह झुकाइए, कागज यहाँ इस जगह रखकर और इसे हलाओगे दूसरी साइड से। अच्छा, हलाओगे तो तुरंत उसके जो तेला वगैरह जो मच्छर होता है ना वो तुम्हारे कागज पे गिरेगा, कागज पे गिरेगा। और तेले की पहचान है, जैसे उसे तुम टच करोगे तेला को, तेला जो टेढ़ा चलता है। अच्छा, ये देखो, ये समस्या देखो, मतलब इस तरह की समस्या है कि अभी आप देखोगे बाली तक निकलने में समस्या हो रही है, बाली तक नहीं निकलने दे रहा। और उसके बाद ये देखो पत्ता लपेट की भी समस्या है साथ में। ये देखो सुंडी भी देखो, ये देखो गिड़ार पूरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये किस तरह की समस्या है, और इसके अलावा भी क्या और भी समस्याएं हैं इस खेत में, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और ये देखिए नीचे भी ये पूरी सारी इस तरह की काफी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी इस खेत में। तो अभी मेरे साथ में जो है संदीप जी है, उनसे जानेंगे किस तरह की समस्या है और इस समस्या से कितना बड़ा नुकसान हमारे किसान साथियों को धान की फसल में हो सकता है और इस तरह की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो संदीप जी, क्या समस्या है, किस तरह की ये चीज है? ये ब्लाइट आ चुका है खेत में। ब्लाइट आ चुका है। ब्लाइट किन कारणों से आता है? ब्लाइट जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो वातावरण में, ह्यूमिडिटी 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उससे ज्यादा आएगी। यूरिया तुमने लेट लगा रहे हो खेत में। अच्छा, यूरिया लेट लगाने से यूरिया की मात्रा ज्यादा लग रही है, उससे आता है ये। अभी इस खेत में ब्लाइट आया है तो एक तो ह्यूमिडिटी से आया, यूरिया की मात्रा भी क्या इसमें ज्यादा रही? इसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा तो नहीं ली इस बार। किसानों को यूरिया जो कम मिला है, कम मिलने पे यूरिया जो 10 से 12 दिन लेट हो गया है। अच्छा। लेट होने पे पौधे को भोजन जो टाइम से नहीं मिला, लेट टाइम पे भोजन मिल रहा है, तो ये फंगस पैदा हो रहा है खेत में। तो ये फंगस पैदा हो रहा है, ये शीत ब्लाइट आ रहा है। इसके अलावा ये जो देख रहा हूँ मैं, ये पत्ता लपेट है, तो इसके लिए भी कोई उपचार नहीं किया था क्या आपने अभी तक, जो ये समस्या भी देखने को मिल रही है? इसमें 2 बार दवा लग चुकी है। अच्छा, पहले एक बार लगा दिए, उसके बाद में दोबारा ये रोग आया जब दवा लगी है। तो ये पत्ता लपेट के लिए आपने क्या क्या इसमें प्रयोग किया है? पत्ता लपेट के लिए मैंने काटा 50% लगाई। अभी कितने दिन पहले इसमें स्प्रे किया है? 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद में अब दोबारा लगी है। कल फिर दोबारा से लगा दी है। इस तरह की जो समस्या आपको देखने को मिली है उसके बाद में ये दोबारा लगा दी। अभी जैसे ये शीत ब्लाइट आ रहा है, इसकी कैसे रोकथाम करेंगे अभी आप? इसकी सबसे बड़ी रोकथाम यही है कि आप जो है एमिस्टर टॉप वाले जो साल्ट वो लगाओ। एमिस्टर टॉप लगाओ, इसमें एजेक्टोबिन डाइकोनाजोल जो होता है, उसके बाद में आप जो है पल्सर आती है, पल्सर लगा सकते हो। और उसके साथ आप इसमें चेपा भी आ रहा है। अच्छा, चेपा भी है खेत में। चेपा जरा मुझे दिखाएं किस तरह से चेपा है, क्या है? चेपा के लिए एक समाधान है हमारे पास में। जैसे खेत में कहीं जाओ, आप देखोगे तो आप इसमें सिस्टम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको चेपा देखने के लिए आप एक कागज या पॉलिथीन लेके आइए जिसका जो सफेद पार्ट हो अंदर का, सफेद कागज लाके एक जगह झुकाइए, कागज यहाँ इस जगह रखकर और इसे हलाओगे दूसरी साइड से। अच्छा, हलाओगे तो तुरंत उसके जो तेला वगैरह जो मच्छर होता है ना वो तुम्हारे कागज पे गिरेगा, और तेले की पहचान है, जैसे उसे तुम टच करोगे तेला को, तेला जो टेढ़ा चलता है। अच्छा, ये पहचान है। आपको तुरंत रोकथाम करनी चाहिए। उसके लिए क्या कैसे रोकथाम कर सकते हैं? उसके लिए तुम्हारी जो है पाइमेट्रोजिन 125 ग्राम दवा लगाओ। अच्छा, उसके लिए पाइमेट्रोजिन 125 ग्राम पर एकड़ 125 ग्राम पाइमेट्रोजिन उसके लिए आप लगा सकते हो। जो हॉपर बता रहे हो, हॉपर क्या है, किस तरह से है, किस तरह से पहचान करे उसका किसान? हॉपर की यही पहचान है, तेला जो है, जो अच्छा, तेला ही वही हॉपर है? वही हॉपर है। वो जो नीचे से तुम्हारी जो पेड़ है, पेड़ की जो इसके जो पत्ती को चूस रस है ना, रस को चूस जाता है। मतलब बिल्कुल नीचे जड़ में से चालू होगा, इसके जो रस है वो रस को चूस लेगा। बिल्कुल तने, जो भी तने का या जो बाली निकलेगी ऊपर, उसमें पूरा वो नीचे से ही खत्म कर देगा। नीचे से खत्म कर देगा। पेड़ जो तुम्हारा जैसे 10 दिन में खेत पक रहा है, 10 दिन में खेत पक रहा है, तो वो हॉपर आ गया ना, तो तुम्हारा 2 दिन में ही खेत गिर जाएगा, खेत भी नीचे आ जाएगा, मतलब पूरा पका देंगे, पौधा ही नीचे आ जाएगा, पौधा नीचे गिर जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे अभी इसमें पत्ता लपेट भी देखने को मिल गया खेत में, शीत ब्लाइट भी देखने को मिल गई, हॉपर भी देखने को मिल गई,
हालांकि आपने अभी इसमें जो है उपचार किए हुए हैं, फिर भी अगर इस तरह की समस्या आती है तो किसानों को किस तरह के नुकसान होते हैं, कितने % तक नुकसान होने की संभावना रहती है? जैसे आप स्टार्टिंग में आप कंट्रोल करोगे तो 10 से 20% नुकसान है। अगर आप पे कंट्रोल नहीं हुआ तो ये 80% खेत में नुकसान कर देता है। 80% तक? 80% तक। कंट्रोल करने के लिए कितने दिनों में हमें इसके उपचार की शुरुआत कर देना चाहिए भाई? अब देखिए इस समय मौसम चल रहा है तुम्हारा, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही, तो दवा जो तुम्हारी 10 दिन तक ही काम कर रही है। नहीं, दवा की लिमिट होती है 15 दिन। अच्छा, 15 दिन पे आपको दवा रिपीट करनी चाहिए। 15 दिन पे रिपीट करना चाहिए। अच्छा, इस समय बरसात का मौसम है तो दवा में स्टिकर वगैरह या अन्य कुछ ऐसा सॉल्यूशन या टेक्निकल यूज करें जिससे कि भाई दवा ज्यादा दिनों तक रुके, तो क्या यूज करना चाहिए? इसमें देखिए स्टिकर लगाना चाहिए। हाँ। और सबसे मेन चीज है, दवा को सिंगल दवा कोई काम नहीं कर रही इस समय रोग में। जैसे आपने एमिस्टर टॉप की एजेक्टोबिन और डाइफोनाजोल लगाई है, ठीक है, उसके साथ पल्सर भी लगानी है। थाइफ्लूजामाइड जो इसमें साल्ट होता है वो, उसके बाद में तुम्हें कीटनाशक भी लेना है। जैसे फेम आ रही है, तुम्हारी वाइगो आ रही है, उसे लो। उसके बाद में तुम्हारी ये रिपोर्ट के नाम से जो पाइमेट्रोजिन आती है, उसे उसमें एक फंगी वो भी डालना है तुम्हें, वेल्डामाइसिन। अच्छा, या वेल्डामाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये वेल्डामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या काम आएंगे, किस काम के लिए रहेंगे? ये तुम्हारा एंटीबायोटिक है। अच्छा, बायो फंगीसाइड है ना, उसके लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और वेल्डामाइसिन ये एक चीज यूज कर सकते हो, चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर वेल्डामाइसिन। मतलब एक तरह से पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के देना है। सिंगल दवा अभी समय क्योंकि रोग का ज्यादा प्रकोप है तो एक अकेली दवा काम नहीं करेगी। अभी ये देखोगे काफी सारी फंगस ये जो है देखने को मिल जाएगी। फंगस तुम्हारा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये एक मिनट, ये शीत ब्लास्ट है, आप देखोगे ये नीचे से स्टार्ट जो है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल ऊपर पहुंचने पर आपकी पत्ती नष्ट हो जाएगी। जब तक पत्ती नहीं रहेगी भोजन बनाएगा नहीं पौधा। भोजन नहीं बनाएगा तो आपके जो दाने भरेंगे नहीं, दाने नहीं भरेंगे। अभी बिल्कुल एकदम शुरुआत हो रही है। आप देखोगे कि भाई फूल वूल आ रहा है, पॉलिनेशन भी हो रहा है, और ये सबसे जरूरी स्टेज है धान में दाना बनने की। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी समय जो पैदावार रहती है आपकी प्रभावित होती है। अगर प्रॉपर दाना नहीं बनेगा, उसमें वजन नहीं आएगा, तो आपकी पैदावार भी प्रभावित होगी। अच्छा, इन सब रोगों की रोकथाम के अलावा इस समय जैसे अब ये आपका दूध बन रहा है इसमें दान में, तो इसके लिए भी कुछ जिससे कि पैदावार बेहतर हो, इसके लिए भी कुछ अभी डालना चाहिए, कुछ करना चाहिए? देखो इस टाइम तो इसमें रोग है, इस टाइम तो आप वो चीज लगा नहीं सकते हो। अच्छा, दवा से रोकथाम करो। रोकथाम के बाद में आप बाल निकलने के बाद में NPK लगा सकते हो 0050। वो कितने समय पे लगा सकते हैं? वो जैसे बाल निकले आए, निकलने के बाद में जब पौधा दाना भरने पे आए ना, जब लगा सकते हो, तब लगा सकते। पहले इसे रोग को तो रोकथाम करिए। रोग को रोकथाम के लिए सबसे पहले जरूरी स्टेप है रोग की रोकथाम की जाए।